गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्लास 4। आज हम लोग वर्ण विचार फोनोलॉजी पढ़ेंगे। आपको ये जानकारी मैं देना चाह रहा हूँ कि आप जब क वर्ग, श वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, त वर्ग और स्वर वर्णों को पढ़ते हैं तो कुल 33 व्यंजन वर्णों को और स्वरों की सहायता से हिंदी वर्णमाला के शब्दों का हम निर्माण करते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जिस ध्वनि को हम उच्चारित करते हैं, भाषा की मूल ध्वनि होती है और सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और भी टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। उसके पहचान के जो रूप होते हैं उसको वर्णों के नाम से जानते हैं। अब सपोज उदाहरण के लिए अगर आप साइकिल शब्द लिखते हैं तो स हलंत जोड़ आ जोड़ हर्षई ई जोड़ क हलंत जोड़ ई जोड़ ल हलंत जोड़ अ। अब ये इनका वर्ण विच्छेद हो चुका है। इस प्रकार से अगर रामू लिखते हैं तो र हलंत जोड़ आ जोड़ म हलंत जोड़ दीर्घऊ उ। इस प्रकार से रामू लिखा चुका है। इस प्रकार से हम लोगों ने वर्णों के बारे में जानकारी पाया। अब ये हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण वो वर्ण होते हैं जिनकी उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जबकि व्यंजन वर्णों में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों की कुल संख्या 11 है, जबकि व्यंजन की कुल संख्या 33 है। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर जिसकी उच्चारण में, जिसे बोलने में सबसे कम समय लगता हो या 1 गुना समय लगता हो, जैसे अ, ई, उ, री इत्यादि। दीर्घ स्वर वह स्वर हैं जिनमें स्वरों की अपेक्षा दुगना समय लगता हो, वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर वो हैं जिनकी उच्चारण में स्वर की हर्ष की अपेक्षा प्लुत में 3 गुना समय लगता है, जैसे ओम। अब हम लोग अयोग्य वाह जो सबसे व्यंजन के आखिरी में होते हैं, जैसे अन, अ पर चंद्र बिंदु या अनुनासिक और अह। मुख्य रूप से अन, अह और चंद्र बिंदु इसी अन्न के अलावा व्यंजनों पर होने वाले प्रयोग हैं। अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होती है और आधा न या आधा म का बोध कराने के लिए इसका उच्चारण किया जाता है, जबकि चंद्र बिंदु व्यंजनों पर इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से विसर्ग जिसका उच्चारण ह जैसा होता है और वस्तुतः अन और अह स्वतंत्र वर्ण हैं, लेकिन इन्हें अयोग्य वाह कहते हैं, क्योंकि इनका योग्य न होने से स्वर के और न ही व्यंजन में होता है। अयोग्य वाह कहने का तात्पर्य यह कि न स्वरों के समूह के पूर्ण हैं, न व्यंजन समूह में पूर्ण है। स्वरों की जो मात्राएं होती है, जो उसके चिन्ह होते हैं, जैसे अ का कोई चिन्ह नहीं है, आ का एक आकार जैसा चिन्ह है, जैसा कि आप देख रहे हैं। हर्षई का
प्रथम साइड से ये रोटेट किया हुआ, छतरी ओढ़ाया हुआ, दीर्घ का ये टिक्की वाली ई या दूसरे तरफ से छतरी उड़ाया हुआ ये दीर्घ है। ऊ का प्रथम तरफ से जो रोटेशन है और दीर्घ ऊ का सेकंड साइड से दूसरे तरफ जो रोटेशन है। री आप हाफ जीरो जैसा कुछ दिखता है। ए ऊपर की तरफ एक झुका हुआ पताके की तरह, ए डबल पताके की तरह। ओ एक पताके ऊपर और एक खड़ी लाइन पाई नीचे, और दो पताके ऊपर और एक खड़ी पाई नीचे। इस प्रकार से स्वरों के ये पहचान चिन्ह हैं और इनकी मदद से ही हम व्यंजनों या स्वरों में लगाकर वर्णमाला के अन्य शब्दों का या हिंदी साहित्य में हर जगह इनकी प्रयोग, आवश्यकता और उच्चारण करते हैं। बस आज की क्लास इतनी ही रहेगी। आज मैंने पाठ के उन बिंदुओं को डिक्लेयर किया है जो मुख्य बिंदु हैं। प्रश्न उत्तर मैंने आज नहीं कराया है, क्योंकि जब तक हम उन बिंदुओं को नहीं जान लेते हैं, पूरी तरह से वाकिफ नहीं हो जाते, नहीं समझ लेते, तब तक पाठ को समझना आसान नहीं होगा। मूल बिंदुओं को मैंने बताया ताकि आप अपनी पुरानी पढ़ी हुई कॉपियों पर उनको पेंसिल से के द्वारा, जिनकी याददाश्त क्षमता थोड़ी कम है, वो कम से कम 5-5 बार, और जो बच्चे जिनकी याददाश्त अच्छी है वो 3-3 बार भी अगर पेंसिल से लगातार लिखेंगे, शांतिपूर्ण वातावरण में बैठेंगे और स्मरण करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि याद हो जाएगा। फिर इसको फेयर कॉपी पर उतार लेंगे और फिर हो सके तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करेंगे। आज का पाठ इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।